बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग TU1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश है। आपके लिए हर हफ्ते के दिन लेकर आया करते हैं एक राउंड अप न्यूज़ का, जिसमें ज़्यादातर ताल्लुक़ पाकिस्तान से ख़बरों का होता है। कुछ कैनेडियन ख़बरें होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स की ख़बरें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आगाज़ हम करेंगे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इख्तलाफात की फिर बातें हैं। गवर्नर सिंध लंदन चले गए हैं और उनके पीछे जो मकसद था उनके जाने का शायद वो पूरा हुआ है, और कायम मकाम गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस था बल्दियाती निज़ाम का, उस पर दस्तखत कर दिए हैं। 79 का ऑर्डिनेंस बहाल हो गया है, नाफिज़ुल अमल भी हो गया है। MQM ने शदीद एहतजाज किया है, बाइकआउट भी किया है, ना सिर्फ सिंध असम्बली में बल्कि कौमी असम्बली में भी, और उसके अलावा और ख़ासी तकरीर भी की गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि शायद इसमें भी कोई स्क्रिप्टेड बातें चल रही हैं। शायद दोनों जमातें यही चाहती हैं कि जो निगरान सेटअप आए उसके ऊपर जो है अपनी मर्ज़ी का जो है वो निगरान वज़ीर आला और बाकी सेटअप लाया जाए। तमाम सूबों में खैर निगरान सेटअप आएगा। अब न जाने निगरान सेटअप कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। MQM इसको डिनाई करती है और वो कहती है कि हमने इतने अरसे लोगों के लिए बर्दाश्त किया, लेकिन अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। वो निज़ाम कल तक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा है, आज अचानक ख़राब क्यों हो गया? लेकिन वो एहतजाज जो अक्सर MQM की तरफ से देखने में आता है, इस बार ऐसा एहतजाज नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए लोग जो हैं मुख्तलिफ़ बातें बना रहे हैं। 3 हफ़्ते तकरीबन रहते हैं, शायद 3 हफ़्ते पूरे भी नहीं, जब ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी। और वैसे भी जब MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं है, तो वैसे भी इलेक्शन तो अलग-अलग लड़ने हैं। तो शायद ये भी देख रहे हों MQM कि अब अलहदा से अपनी अपोजिशन में बैठ के अपनी नई स्ट्रेटजी जो है वो तरतीब दी जाए और इलेक्शन के लिए ताज़ा दम होकर नए लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाए। लेकिन बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, लोग इस हवाले से बहुत सी बातें कर रहे हैं, और ना सिर्फ MQM बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत से जवाब देने पड़ रहे हैं, और मीडिया इसमें ख़ास तौर पे जो है बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। वो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की सूरत में सामने ला रहा है। सानहा कोटा के बाद टारगेटेड ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है और बहुत से लोगों की हलाकत हुई है, बहुत से लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि बहुत जो ऐसे हाई वैल्यू टारगेट थे उनको भी मारा गया है। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि जब आपके इल्म में था, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? इस हवाले से मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ मुख्तलिफ़ बात करती हैं। जो आज खुद नोटिस लिया गया था उसमें ISI की तरफ से जवाब दिया गया कि हम गैदर करके इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने करना होता है, रेंजर्स की ज़िम्मेदारी है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। और इस हवाले से ख़ासी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही हैं। लेकिन अगर सब जब तक मिलकर इकट्ठे होकर इस पर काम नहीं करेंगे, ये सूरत हाल हल होने वाली नहीं है, कभी एक सूबे में तो कभी दूसरे सूबे में। लेकिन क्या कीजिए, हर जमात के या हर सियासी जो लोग हैं उनके अपने अपने मफादात हैं, और वो मफादात शायद बाज़ औक़ात पाकिस्तान से भी बड़े नज़र आते हैं। इसलिए नुकसान इन द एंड पाकिस्तान का होता है, फ़ायदा किसका होता है? एक शख्स का फ़ायदा कभी भी लोगों का फ़ायदा नहीं हो सकता, और यकीनन उसका नुकसान आवाम तक ही पहुँचता है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पहले वक्त से असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। 16 मार्च को जो हैं असम्बलियाँ पूरी होने की मुद्दत है, उसी वक्त इसको तहलील किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बाहर से नहीं आएगा बल्कि पाकिस्तान से आएगा। मुख्तलिफ़ बातें हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर जो है इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ है। लेकिन शायद अंदरूनी खाना ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी एक या दो शख्सियात पर मुत्तफ़िक़ हैं, और उसका ऐलान जैसी चीज़ें होंगी उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। और कुछ जमातों से नून लीग के भी जो हैं रवाबित हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रवाबित हैं, लेकिन जो पार्टियाँ गवर्नमेंट में मौजूद हैं उनसे ज़्यादा रवाबित हैं तहरीक इंसाफ से, जमात इस्लामी से। गो के बज़ाहिर लगता है कुछ बात हो रही है, जमात इस्लामी तो शायद इन कॉन्टैक्ट है, किसी हद तक तहरीक इंसाफ भी है। लेकिन अब ये देखना है कि जब निगरान सेटअप का ऐलान होता है तो अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं इस पर क्या अपना रिएक्शन देती हैं। अगर सबके लिए कबूल रहा तो फिर यकीनन इंतखाबात जो हैं अच्छे माहौल में हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने टैक्स नादहिंदान जो हैं, बैंक के जो नादहिंदा हैं या जो नैब ने जिनको सज़ा दी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स ला रहे हैं, जो तफसीलात बताई जा रही हैं, बहुत अच्छी हैं, हौसला अफजा हैं, खुशकुन हैं। लेकिन मामला वही है कि क्या इन पर अमल हो सकेगा या नहीं। ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। करोड़ों अरबों के जो हैं कर्ज़े लोगों ने माफ़ करवाए हुए हैं, नादहिंदा हैं बहुत। कम से कम इस हवाले से अगर वो रकम भी वापस आ जाए तो ये भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि बैंक्स जो हैं वो भी डिटेल देने वाले हैं कोर्ट को। 25 फरवरी की डेट दी है कि उस तक जो लोगों ने पैसे वापस करने हैं वो कर दें, वरना वो रिपोर्ट दे दी जाएगी और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम भी कर सकती है।
नए सूबों का बिल हुकूमत सेनेट में ला रही है और सेनेट के हवाले से जो बात की जा रही है वहाँ ख़ुद हुकूमत के अपने अरकान इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सेनेटर रज़ा अरबानी ने कहा है कि ये वक्त नहीं है कि इस किस्म के बिल लाए जाएँ और तमाम लोगों के और तमाम चीज़ों के बावजूद जो है हुकूमत इस बिल को लाएगी। अब नून लीग अपना बिल इसके हवाले से ले आएगी। ये मामला अब 6 हफ्तों में 3 हफ्तों में जो बाकी रह गए उसमें होता तो नज़र आता नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग है जो जितनी भी कर ले, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर ले, चाहे नून लीग कर ले, बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि सूबों का जो है नए सूबों के हवाले से जो बिल है वो अगर पास हो भी जाता तो इम्प्लीमेंट तो फिर भी आने वाली हुकूमत ही करेगी। आइन इतनी जल्दी से इसमें तरमीम नहीं कर सकता है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, फिर पंजाब असम्बली है, फिर नेशनल असम्बली है, फिर सेनेट है, तो बज़ाहिर इसकी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है और शायद ये मामला भी अगली हुकूमत तक जाएगा और अगली हुकूमत को यकीनन ये करना भी चाहिए। अब सूबे जब इतनी बात चल पड़ी है तो नए सूबे जो हैं बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियादों पर ज़रूर बनने चाहिए, लसानी बुनियादों पर नहीं बनने चाहिए। गवादर पोर्ट का इंतज़ाम जो है वो चीन के अब हवाले बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें आसिफ ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान भी मौजूद थे। मलकियत पाकिस्तान की रहेगी, बाकी चीन बहुत सी इस हवाले से सुना है कि डेवलपमेंट भी कर रहा है। पाक चीन ताल्लुकात इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत से ममालिक ने ख़ास तौर पे भारत ने किसी हवाले से इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। पाकिस्तान और चीन का कहना है कि हमारा अपना मामला है। ज़ाहिर है अब इसके बाद जो सूरत हाल होगी, कितनी इस पर तरक्की आती है, कितना फ़ायदा होता है, यकीनन फ़ायदा होना चाहिए। अगर जो चीज़ें हम देखते हैं तिजारत जैसे बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमेशा जो है बिज़नेसेस जो होते हैं, तिजारत जो होती है वो खुशहाली और अमन लाती है और गवादर पोर्ट जो है बहुत एक लैंडमार्क है पाकिस्तान की बिज़नेस की तारीख में। खुदा करे आगे आने वाले दिन इस हवाले से अच्छे आएँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक कोर्ट में मुख्तलिफ हवाले से बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ रिमार्क्स भी आ रहे हैं। कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर इन अंदरूनी मुल्क जो हैं आप बैलेट जो हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू आप अगर वोट डाल सकते हैं तो फिर गैर ममालिक में जो लोग रहते हैं वो क्यों नहीं डाल सकते। इसमें दुरुस्त बात है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पर वोट जो है या पर पर्सन खासे इस पर आ सकते हैं अखराजात, लेकिन एक सेटअप बन सकता है जहाँ तक मुमकिन हो, जिस कदर तक हो सके। बैरून मुल्क बहुत लोग रहते हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, तो उनका भी हक है और उनको वोट का हक देना चाहिए। और इम्प्लीमेंट अब हो सकेगा या नहीं क्यों, लेकिन अभी 3-4 माह पड़े हैं, हो सकता है कोई ऐसी तरीक़ाकार हो जाए कि लोग वोट डाल सकें। इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू उसमें कुछ कबाहतें हैं, मसाइल हैं, लेकिन थ्रू बैलेट थ्रू द कॉन्सुलेट्स जो हैं या जो भी जहाँ जहाँ पे सफारत खाने हैं उनके थ्रू जो हैं ये बैलेटिंग हो सकती है। और वहाँ भी थोड़ा सा जो है वो ज़रूरी है कि शफाफियत रहे क्योंकि बैग तो यहाँ से जाएगा, आगे जाके क्या होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी एक बार फिर वापस आ रहे हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की है। शिकवे शिकायतें हुई हैं, दूर हो गई हैं, उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इज़हार भी किया है, इस्तीफ़ा भी वापस ले लिया है। वोकल बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अदलिया के हवाले से बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे और उसके बाद अब देखें उनको शायद दूर भी एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया था, करीब भी स्ट्रेटजी के तहत लाया जा रहा है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में भी ख़यालात हैं कि आसराइयाँ हैं कि बहुत जल्द वो भी जो हैं पाकिस्तान की सियासत में इन होने वाले हैं। अब ये MKM के साथ किसी रिफ्ट की बात हो रही है या वैसे एक प्लान है, क्योंकि इलेक्शन में एज आपको वोकल लोग बहुत ज़रूरी होते हैं और लेकिन उस वक्त तक मीडिया की सूरत हाल चेंज हो जाया करती है। जब निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी तो बहुत सी बातें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी और ये पहला मौका है कि बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा होने जा रही हैं। तो अभी ये भी इल्म नहीं है कि सिलसिला कैसे चलता है और इलेक्शन कमीशन पे इस बार बहुत भारी और बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस के लिए किस तरह करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग जो हैं एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये काम हो ही जाना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा। परवेज़ रशीद साहब सेनेटर हैं नून लीग के, उनका कहना है कि किसी इंतहा पसंद जमात से नून लीग का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमें उन्हें किसी किस्म की उनकी हिमायत की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना था कि मकबूल तरीन पार्टी है नून लीग और हमारे पास इतने उम्मीदवार हैं कि हमें किसी और उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ़ बातें होती हैं। पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ सपोर्ट की जाती है इंतहा पसंद जमातों की और पंजाब हुकूमत को इसको बहुत कैटेगोरिकली जो है वो क्लियर करना चाहिए और अगर कोई ऐसी बात है तो सामने ला के लोगों को बताना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है, वरना लोग फिर बातें तो करते ही रहेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट शुरू हो चुका है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का अवाइल दिन हैं और अभी कुछ तबसरा इस पर नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। भारतीय शहर हैदराबाद में भी बम धमाके हुए हैं, अफसोसनाक वाक़या, 14 के करीब लोग जो हैं 3 मुख्तलिफ धमाकों में जो हैं
वो हलाक हुए हैं। पाकिस्तान ने दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इसकी सख्ती से मज़म्मत भी की है, अफसोस का इजहार भी किया है। दहशतगर्दी जहाँ भी हो, मासूम जाने जहाँ भी जाएँ, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और थोड़ी सी बात कनाडा की भी कर लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो लिबरल की लीडरशिप के उम्मीदवार हैं, और एक सर्वे नया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि अगर वो लिबरल के उम्मीदवार जो हैं वो अगर हेड हो जाते हैं, पार्टी के सरबराह हो जाते हैं, तो ओंटारियो जो कि ट्रेडिशनली जो है इसका गढ़ रहा है लिबरल का, कहा जा रहा है कि वहाँ उनकी दोबारा अक्सरियत हो सकती है अगर ट्रूडो जो है वो लिबरल के जो सरबराह वो बन सकते हैं। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी आजकल जो हैं इंडिया का दौरा ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है उनका, और वहाँ पे उन्होंने जलियांवाला बाग की उस जगह का भी दौरा किया है जहाँ पे जहाँ पे बरतानवी राज के दौरान जो है मुख्तलिफ थी, कुछ लोग 400 कुछ लोग 1000 के करीब लोग कहा जा रहा था कि फायरिंग से जो हलाक हुए थे। उन्होंने ये कहा कि बरतानी तारीख़ का ये अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या है, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, हर एक पे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे शर्मिंदगी का इजहार जो है वो किया जाना चाहिए था। कोहिनूर हीरे के हवाले से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसके वापस होने की बातें नहीं होनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अब ये बरतानिया जो है कोहिनूर हीरा वापस नहीं करेगा। इसमें पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मुख्तलिफ हवाले से, मुख्तलिफ अदवार में इस हवाले से उसकी वापसी का मुतालबा करती रही है, लेकिन अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कहा है कि वो वापस नहीं करेंगे। तो चलिए जनाब, ये हमारे मौज़ूआत थे कुछ ख़ास न्यूज़ के हवाले से, और इन्हीं जो मौज़ूआत उनमें से चंद मौज़ूआत पे अल्ताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, हमारे साथ होंगे, उन पर हम उनसे तबसरा लेंगे। देखते रहिए कनाडा कॉलिंग, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और T1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में वापस हाजिर होते हैं।